भगवान शंकर को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो 6 बातें याद रखो। 6 बातें। पहली बात है, मस्तक पर त्रिपुंड लगाना प्रारंभ कर दो। भगवान शंकर के मस्तक पर आपने त्रिपुंड देखा होगा। ये त्रिपुंड क्या संकेत कर रहा है, क्या संदेश दे रहा है? त्रिपुंड में 3 रेखाएं होती हैं। पहली रेखा, दूसरी रेखा, तीसरी रेखा। पहली रेखा संकेत दे रही है कि 3 रेखा में पहली रेखा कह रही है कि ये पहली रेखा कोई साधारण लकीर नहीं है, ये पहली रेखा है सत्यम। जीवन में सत्य व्रत धारण करो। पहली रेखा कह रही है सत्य व्रत धारण करो। और जैसे आपने जीवन में सत्य व्रत धारण किया, दूसरी लकीर, जैसे ही आपके जीवन में सत्य आया, सत्य कौन है? सत्य ही शिव है। सत्यम शिवम सुंदरम, 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 सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। जैसे ही आपने सत्य को धारण किया, शिव जी आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। और जैसे ही आपके जीवन में सत्य आया, शिव जी आए। और जैसे ही शिव जी आए, आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। बोलो शंकर भगवान की जय। सुंदर बन जाएगा आपका जीवन। तो पहली चीज है भगवान शंकर को प्रसन्न करने की, ध्यान दीजिए जरा। त्रिपुंड मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दीजिए। दूसरी चीज, गले में रुद्राक्ष की माला। ये रुद्राक्ष काम वासना के लिए प्रकट नहीं हुए हैं, ये रुद्राक्ष राम उपासना के लिए प्रस्तुत हुए हैं। इसलिए रुद्राक्ष कल मैंने महिमा बताई आपको, डिलीट। राम उपासना के लिए ये रुद्राक्ष प्रस्तुत हुए हैं, इसलिए रुद्राक्ष को धारण कीजिए। तीसरी चीज, अगर मंदिर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, प्रतिदिन भगवान के मंदिर के शिखर का दर्शन कर लीजिए। जो व्यक्ति मंदिर नहीं जा सकता, वो शिखर का दर्शन भी अगर कर लेता है तो उसको भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त होता है। चौथी चीज, एक लोटा जल और सारी समस्या का। और अब तो सावन चल रहा है, हमारी माता बहनें भरभर लोटा, भरभर गगरा, भरभर बटलोई डाल रही है भोलेनाथ के ऊपर। और ध्यान रखना, जैसे जैसे आप जल चढ़ाते हो मेरे भोलेनाथ को, शंकर भगवान को जल बहुत प्रिय है। शंकर जी के मस्तक पर चंदन लग रहा है और आप लोटा लेकर गए, आपने जल चढ़ाया। और जैसे ही जल चढ़ाया, वो चंदन धीरे धीरे धुलता जाता है, धुलता जाता है, चला जाता है, चला जाता है। जैसे चंदन धुल रहा है जल के डालने से, ठीक वैसे ही धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दुख, कष्ट, तकलीफ हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। जल बहुत प्रिय है भोलेनाथ को। क्यों प्रिय है? एक बात और सुन लो, शंकर भगवान के मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को 3 चीजें अपने आप प्राप्त होती है। आप नहीं भी चाहोगे ना तो भी आपको मिलेगी 3 चीजें। जो भगवान शंकर के मंदिर में जा रहा है, उसको 3 चीजें अपने आप धीरे धीरे मिलना प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहली चीज है
मन की शांति। लोग कहते हैं और आपने सुना भी होगा, शंकर भगवान के शिवालय में आप जाओगे, वहां जाकर बैठोगे तो लोग कहते हैं वाह भैया कितनी शांति है यहाँ पर। शंकर भगवान के मंदिर में जाने वाले व्यक्ति को शांति प्राप्त हो जाती है, उसको ऑटोमेटिक उसके हृदय में शांति, उसके घर में शांति, उसके परिवार में शांति आने लग जाती है। लेकिन प्रतिदिन मंदिर जाओ। दूसरी चीज, अच्छी दिशा। अच्छी दिशा, शंकर भगवान के मंदिर में जाने वाले व्यक्ति कभी भी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। दूसरी चीज है, भगवान शंकर के मंदिर में जाने वाला व्यक्ति कभी गलत दिशा पर नहीं जा सकता। मेरे भोलेनाथ अगर वो गलत दिशा में जा भी रहा होगा तो उसका हाथ पकड़ेंगे और उसको सही दिशा की ओर लगा देंगे। ऐसे हमारे भोलेनाथ। तीसरी चीज, पहली हो गई मन की शांति, दूसरी हो गई अच्छी दिशा, और तीसरी हो गई धीरे धीरे उस व्यक्ति को उसके काम में, उसकी दुकान में, उसके व्यापार में, उसके उद्योग में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाता है। बोलो शंकर भगवान की जय। ये तीन चीजें अपने आप मिल जाती हैं। जल क्यों पिए भगवान शंकर को? जब समुद्र मंथन हुआ और हलाहल निकला, नारायण ने मना कर दिया मैं नहीं पी सकता, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया मैं नहीं पी सकता। अब कौन बचे? महादेव। जैसे ही वो हलाहल का बड़ा पात्र भगवान शिव जी के पास पहुंचा, भगवान शंकर ने जन कल्याण के लिए उस प्याले को अपने होठ पर लगाया, राम कहा, एक पूरे घूंट में कंठ में धारण कर लिया। अब धारण तो कर लिया, लेकिन जैसे ही जहर को धारण किया, मेरे भोलेनाथ भी व्याकुल हो गए, क्योंकि जहर तो जहर होता है भैया। उस जहर ने जैसे ही असर करना प्रारंभ किया, मेरे भोलेनाथ का कंठ नीला हो गया, भगवान शंकर को पीड़ा होने लगी। इस बात को हमारे नारायण प्रभु समझ गए। नारायण, राम और भोलेनाथ, कृष्ण और भोलेनाथ, नारायण और भोलेनाथ, ये दो रूप हो सकते हैं, लेकिन एक है, इनकी आत्मा एक है, और इनमें जो भेद करता है वो घोर कलयुग में जाता है। कभी भी ये मत समझना कि नारायण अलग हो सकते हैं, भोलेनाथ अलग हो सकते हैं, दोनों एक हैं, और दोनों इतना प्रेम करते हैं आपस में एक दूसरे से कि मेरे पास शब्द नहीं है। नारायण प्रभु समझ गए मेरे बाबा को कष्ट हो रहा है, मेरे बाबा को तकलीफ हो रही है। जल बरसाना प्रारंभ किया, और जैसे ही जल गिरना प्रारंभ हुआ, जल गिरना प्रारंभ हुआ, भोलेनाथ के ऊपर जैसे ही जल गिरने लगा, बाबा को धीरे धीरे शांति होने लगी। उसी दिन से मेरे बाबा को जल चढ़ना प्रारंभ हो गया। त्रिपुंड लगाओ, रुद्राक्ष धारण करो, शिखर दर्शन करो, एक लोटा रोज जल चढ़ाओ, और मुख पर पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय से बड़ा कोई मंत्र नहीं हो सकता है। पंचाक्षर मंत्र कहते हैं इसको। इसमें साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बसे हुए हैं। अपने मुख पर सदा ओम नमः शिवाय जाप करते रहो। और छठी और अंतिम चीज, जहां मौका मिले वहां शिव पुराण सुनने से कभी मत चूको। ये छह बात जो धारण करता है, मेरे देवादिदेव महादेव उस पर कृपा बरसाना प्रारंभ कर देते।